नमस्कार। माँ तारा महाशक्तिपीठ इतिहास, महिमा, पूजा, रहस्य और आस्था के साथ आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज का ये स्पेशल यूट्यूब एपिसोड। जय माँ तारा। दोस्तों, इस संसार में जब हर रास्ता बंद हो जाता है, जब कोई सहारा नहीं मिलता, तब एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को बिना शर्त अपनाती है। ऐसी ही करुणामयी, उग्र और दयालु स्वरूप है माँ तारा। कहा जाता है कि जो माँ तारा का सच्चा मन से स्मरण करता है, उसके जीवन के अंधकार में भी आशा का दीपक जल उठता है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे माँ तारा का इतिहास, तारापीठ कैसे बना, ये शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, यहाँ की पूजा और परंपराएं, तंत्र साधना का रहस्य, भक्तों को मिलने वाला आध्यात्मिक लाभ और अंत में एक ऐसी बात जो शायद आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल दे। माँ तारा कौन है? माँ तारा को सनातन धर्म में 10 महाविद्याओं का दूसरा स्वरूप माना जाता है। तारा शब्द का अर्थ है जो पार लगाती है, अर्थात जो अपने भक्तों को भय, दुख, मृत्यु, अज्ञान और संकट से बाहर निकालकर जीवन के सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दे। माँ तारा करुणा, ज्ञान, शक्ति और मोक्ष की देवी मानी जाती है। समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने हलाहल विष पिया तो उनका शरीर जलने लगा। तब माँ तारा ने माता का स्वरूप धारण किया। उन्होंने शिवजी को अपने गोद में लेकर उन्हें स्तनपान कराया। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। जब स्वयं महादेव को मां की आवश्यकता पड़ी, तब संसार के प्रत्येक जीव को भी मातृशक्ति की आवश्यकता होती है। इसी कारण मां तारा को जगत जननी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं तारापीठ का इतिहास। तारापीठ भारत के सबसे प्रसिद्ध शक्ति एवं तंत्र साधना केंद्रों में से एक है। मान्यता है कि यहां माता सती की तीसरी आंख या नेत्र का भाग गिरा था। विभिन्न परंपराओं में इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं मिलती है। इसी कारण इसे प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। यह स्थान लगभग 1000 वर्षों से भी अधिक समय से श्रद्धा और साधना का केंद्र माना जाता है। आइए जानते हैं तारापीठ कहाँ स्थित है। तारापीठ भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन है रामपुर हाट रेलवे स्टेशन, जो मंदिर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए जानते हैं तारापीठ क्यों प्रसिद्ध है। तारापीठ केवल मंदिर नहीं है, यह स्थान प्रसिद्ध है शक्तिपीठ के रूप में, तंत्र साधना के केंद्र के रूप में, महाशमशान के लिए, सिद्ध संतों की तपोभूमि के रूप में, चमत्कारी अनुभवों के लिए। यहां दिन रात साधना होती रहती है। बामा खेपा और मां तारा की कहानी। बामा खेपा मां तारा के सबसे प्रसिद्ध भक्तों में माने जाते हैं। कहा जाता है कि वे मां से ऐसे बातें करते थे जैसे कोई बच्चा अपनी मां से करता है। भक्तों का विश्वास है कि मां स्वयं उन्हें भोजन कराती थी और उनकी हर पुकार सुनती थी। उनका जीवन यह सिखाता है, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है निष्कपट प्रेम। मां तारा की पूजा कैसी की जाती है, आइए जानते हैं। भक्त प्रातः स्नान करके मां को अर्पित करते हैं।
लाल फूल, लाल चुनरी, सिंदूर, नारियल, मिठाई, दीपक, धूप, मां तारा के मंत्रों का जप विशेष फलदायी माना जाता है। नवरात्रि, अमावस्या और विशेष तांत्रिक पर्वों पर यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यताएं हैं कि भक्तों का विश्वास है कि मां तारा भय दूर करती है, अकाल मृत्यु से रक्षा करती है, मानसिक शांति देती है, आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देती है, साधना में सफलता प्रदान करती है, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलती है। आइए जानते हैं महाशमशान का रहस्य। तारापीठ के पीछे स्थित महाशमशान तंत्र साधना के लिए अत्यंत प्रसिद्ध माना जाता है। यहां अनेक साधक वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ऐसी साधनाएं अत्यंत कठिन होती है और बिना योग्य गुरु के इन्हें कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप मां तारा के पास आए हैं तो क्या मांगना चाहिए? धन, संपत्ति, सफलता? हाँ, लेकिन सबसे पहले मां से मांगिए सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य, परिवार की रक्षा, मन की शांति, ईश्वर में अटूट विश्वास। क्योंकि जब मन मजबूत होता है तब जीवन की हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। कहते हैं जब बच्चा रोता है तो मां दौड़ कर आती है, और जब भक्त सच्चे मन से मां तारा को पुकारता है तो चाहे सहायता किसी भी रूप में मिले, भक्त उसे मां का आशीर्वाद मानता है। यदि आपके जीवन में भी कोई कठिनाई है तो एक बार आंखें बंद करके पूरे विश्वास से कहिए, जय मां तारा, मुझे सही मार्ग दिखाइए। विश्वास और सत्कर्म के साथ किया गया हर प्रयास जीवन में नई आशा जगा सकता है। जय मां तारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने परिवार मित्रों से इसे साझा करें।